मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। When was the last time you spoke to yourself with kindness? मैं सेल्फी के पीछे के लिखे हुए मोटिवेशनल कोट के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। मैं उन पलों की बात कर रहा हूँ जब तुमसे कोई गलती हो जाती है, या तुम्हें किसी ने रिजेक्ट कर दिया, या तुम्हारा ऑफर टर्न डाउन हो गया, और तुमने अपने आप से क्या कहा उस वक्त। मैं उस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ। क्या तुमने ये कहा था अपने आप को कि इट्स ओके, मैं अभी भी सीख रहा हूँ, आई एम स्टिल लर्निंग? या फिर तुमने ये कहा था कि वाई डू आई ऑलवेज मेस थिंग्स अप? ज्यादातर लोगों के लिए ये आवाज बहुत हार्श होती है। वो आवाज जो रोज कहती है कि तू कभी सक्सेसफुल नहीं बनेगा, तू सबसे पीछे रह चुका है, क्या फायदा ट्राई करने का। ये जो आवाज है ना, ये हमें अपनी लगती है, बट एक्चुअल में ध्यान देने वाली बात है ये कि ये हमारी है ही नहीं। आज की वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि कैसे ये आवाज हमने हासिल करी जो हमें खुद से अंदर अंदर बोलती रहती है, और कैसे इस आवाज को हम पॉजिटिव टॉक में बदल सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ एक स्टेप बाय स्टेप प्रोग्राम शेयर करने जा रहा हूँ। तो एक भी स्टेप अगर मिस हुआ तो शायद तुम इसे ढंग से फॉलो नहीं कर पाओगे। सबसे पहले समझते हैं कि ये आवाज हमें मिली कहां से। ये जो अंदर की जो आवाज है, ये इनर क्रिटिक का काम करती है। कभी एक टीचर ने डांटा था बचपन में कि तुझसे कुछ नहीं होगा। मैथ्स के टीचर हमेशा ऐसे करते रहते थे, राइट? कभी पेरेंट्स ने कंपेयर किया कि देखो सामने वाला लड़का कितना बढ़िया है, तुम्हारी क्लास में जो फर्स्ट आता है सूरज, वो देखो कितना अच्छा पढ़ता है, देखो उनका बेटा कितना अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, उसका अच्छे कॉलेज में हो गया, उसकी अच्छी नौकरी लग गई। कभी दोस्तों ने हंसा दिया जब तुमने कभी अपना कुछ एक ड्रीम शेयर किया कि आई वांट टू बिकम दिस, और सबने हंसी ठहाकों के बीच में तुमको दबा दिया। तो मैंने कहा भाई यार, लगता है कि मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ। वक्त के साथ साथ ये आवाज हमारी बन गई। हमने इसे बना लिया कि भैया यही है सच, और कुछ सच है ही नहीं। अब वो आवाज हर डिसीजन में हमारे इंटरफेयर करती है। पब्लिक स्पीकिंग हो पे, तू तो स्टेज पे बोल ही नहीं सकता। रिलेशनशिप हो, तेरे जैसे को कोई क्यों चाहेगा। जॉब इंटरव्यू हो, तू तो एक एवरेज इंसान है, तू इंटरव्यू क्रैक कैसे कर सकता है। तू हाई पेइंग जॉब डिजर्व ही नहीं करता यार। ये सब कुछ रियल नहीं है, आपको ये ध्यान देना है। ये बस एक अंदर की एक प्रोग्रामिंग है। ओल्ड बिलीफ्स, चाइल्डहुड वुंड्स और बोरोड ओपिनियंस। जो प्रोग्राम बनाया गया है उसे हम रीराइट भी कर सकते हैं। आजकल हम लोग कहते हैं, सारे के सारे कोचेस कहते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर कहते हैं, ये थिंक पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव। लेकिन ये बस एक स्लोगन नहीं है, इसके पीछे एक साइंस भी है। क्यों कहा जाता है, आज मैं वो आपको बताता हूँ। हर बार जब हम अपने बारे में कुछ कहते हैं तो हमारा ब्रेन एक केमिकल सिग्नल रिलीज करता है। जब तुम ये कहते हो कि मैं बेकार हूं, तो कोर्टिसोल, जो कि एक स्ट्रेस हार्मोन है, वो बढ़ जाता है। ऑब्वियसली बेकार हूं मैं, किसी ने तुम्हारे पैसे छीन लिए, ये सारी चीजें। लेकिन जब तुम ये कहते हो कि मैं सीख रहा हूं, मैं वर्दी हूं गलतियों के बावजूद भी, तब धीरे से डोपामीन रिलीज होता है, जो तुम्हें मोटिवेशन, फोकस और सेल्फ बिलीफ देता है। दिस इज कॉल्ड न्यूरोप्लास्टिसिटी। इसको गूगल करके पढ़ लेना। तुम्हारा दिमाग वही बन जाता है जो तुम बार बार सोचने लगते हो। अब यहाँ पे एक सेकंड का पॉज लेते हैं और थोड़ी सी अपनी 10 साल की जर्नी को रिवाइंड करते हैं, 20 साल की जर्नी को। वहां भी यही हुआ था ना, एक न्यूरोप्लास्टिसिटी डेवलप हुई थी नेगेटिव बिलीफ के साथ, नेगेटिव सेल्फ टॉक के साथ। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे न्यूरोप्लास्टिसिटी डेवलप कर रहे हैं पॉजिटिव सेल्फ टॉक के साथ। 6 महीने पहले की बात है, मेरी क्लाइंट थी मीरा, वेरी मच ब्रिलियंट, लेकिन मीटिंग्स में जब भी वो जाती वो फ्रीज हो जाती थी। हर बार जब बोलना होता था ना उसे, तो वो अंदर ही अंदर बोलती थी, मुझसे नहीं होगा, मैं ये कैसे कर पाऊंगी, मैं प्रेजेंटेशन नहीं दे सकती, मैं एनालिटिकल जो क्वेश्चंस होंगे उनके जवाब कैसे दूंगी। और जब भी ऐसा होता था वो हमेशा फेल होती थी वहां पे। मैंने उसे सिर्फ एक असाइनमेंट दिया, रोज 2 बार मिरर के सामने आपको ये लाइंस बोलनी है। मैं बोलने के लायक हूं, नंबर 1। मैं अपनी बात कह सकती हूं, नंबर 2। मैं परफेक्ट नहीं हूं, पर मुझे अपने ऊपर भरोसा है। 99% लोगों की प्रॉब्लम ये है कि उन्हें मालूम है कि वो परफेक्ट नहीं है, बट इस बात को वो एक्सेप्ट नहीं करते। इस बात से उनको एंग्जाइटी होती है। जब वो एक्सेप्ट कर लेते हैं तो सब कुछ ठीक करना शुरू कर देते हैं। पहले वीक में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया उसे, फिर दूसरे वीक में थोड़ी सी इंप्रूवमेंट आई उसकी टोन के अंदर। तीसरे वीक में उसने लीड की एक प्रेजेंटेशन और मुझे फोन करके मुझे बोली, सर
टुडे आई गिव दैट प्रेजेंटेशन। मैंने कहा कि क्या मेरे सामने वो प्रेजेंटेशन दे सकती हो? उसने दी। मजा आ गया सुन के, द काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस शी हैड, मजा आ गया देख के, दिल खुश हो गया, बहुत बहुत खुशी हुई मुझे। सो अब तुम्हारा नंबर है। मैं कह रहा हूं कंपैशन के साथ सोचो। आस्क योरसेल्फ, मेरा इनर क्रिटिक मुझे रोज क्या बोलता है? जब भी आप कोई काम कर रहे हो, कोई गलती कर रहे हो, क्या बोलता है वो? लिखो उसे। मैं हर बार फेल हो जाता हूं, मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं डिजर्व नहीं करता। और उससे पूछो धीरे धीरे। अब उसे धीरे धीरे पलटने की कोशिश करो। कैसे? सॉफ्टली एंड स्लोली आप ये बोलना शुरू करो, मैं ट्राई कर रहा हूं, मैं ग्रो कर रहा हूं, थोड़ा थोड़ा मैं खुद के लिए सेफ स्पेस बना रहा हूं। रोज सुबह मिरर के सामने बोलो, शाम को जर्नल में लिखो, जब गुस्सा आए अंदर से एक काम आवाज से सोचो। तुम्हारा दिमाग तुम्हारी हर बात को सुनता है। सो व्हाट डू यू वांट टू फीड इट? यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू कैन नॉट पुली योरसेल्फ इनटू सक्सेस। नो, नॉट पॉसिबल। यू कैन नॉट शेम योरसेल्फ इनटू कॉन्फिडेंस। अगर तुम वाकई ग्रो करने चाहते हो तो शुरुआत यहां से होती है, अपने आप से बात करने के तरीके को बदलना, यानी सेल्फ टॉक को बदलना। अगली बार जब अंदर से आवाज आए तेरे से नहीं होगा, तो एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहना, देखना मैं करके दिखाऊंगा। और जैसे ही तुम ये बोलोगे ना, तुम्हारे अंदर एकदम से डोपामीन आएगा और तुम्हारा माइंड और तुम्हारा हार्ट एकदम कोहेरेंस में आ जाएगा। यू विल गेट गूज बम्प्स। ट्राई करके देखो। अगर ये वीडियो तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी क्यूरियोसिटी जगा पाया, स्पार्क जगा पाया, तो मुझे कमेंट में बताओ एक लाइन में जो तुम आज अपने आप से बोलोगे या बोलोगी। लेट्स क्रिएट अ स्पेस जहां हम अपने दिमाग के फ्रेंड बन सके। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में एक पॉजिटिव सेल्फ टॉक जर्नल पेज का लिंक है, फ्री गिफ्ट फ्रॉम मी टू यू। उसे डाउनलोड करो और अपनी हीलिंग का पहला स्टेज आज ही ले लो। मिलते हैं अगले वीडियो में।